इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। भक्ति भाव से नैनीश्वर मिलके चालो, पूजा रचालो, पूजा रचा के भक्त पहर शीतल बास सोचे डले लागी, प्रभु ने गुण विधि साच आयो तुम थागी। सिद्धाधिपति अग्नि ऋषि अधिगम निरूपामि तेसो ज्ञानवान अर्जुन को वे अनंत अपार। ओम कौन सा पढ़ी साहब? संसार में संबंधन करते अरिहंत वीर पायो ने हम शरण गए मन वचन पाए नित्य नमे संत आनंद पाए। हमारी अनंत दीप शरणाय नमः कृपामिति आकुलता सभी विदताशी चारि लोका लोक प्रकाशी लोक रोमणी केशव स्वामी भाव सहित तुम को प्रणमामि। ओम सिद्ध विद्रमा गणपति स्वाहा जीव अजीव लखी अवचारा हो नयंतरे प्रकारा लोक रोमणी केशव आशान दे रघुनाथ दे माता कोई नहीं सारे जहां में आप तारा ऐसा तारा कहीं अंबर में न होगा। जमीन पे कदम हमारे संगे संग चिता सागर की लहरें जमाने से कहो। परम पूज्याचार्य गुरु की सौभाग्य सागे सुनिता तनके पवन जोड़ों में अनंत की पत्याप्त अधिगम निर्मामिति स्वाहा। गुरु सब जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए सब जीवों की माता हैं और सब जीवों की वो शिक्षा देते हैं, इसलिए गुरु पिता हैं। गुरु ही लक्ष्मी को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए ही सब जीवों के बंधु हैं। गुरु ही सब जीवों का हित चिंतन करते रहते हैं, इसलिए ही सब जीवों के मित्र हैं। गुरु ही सब जीवों को सुख देते हैं, इसलिए गुरु ही विष्णु हैं। गुरु ही सब शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराते हैं, इसलिए ही गुरु ब्रह्मा हैं। गुरु ही इच्छा अनुसार पदार्थों को देने वाले हैं, इसलिए गुरु चिंतामणि रतन है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना का व्यवस्था अनुसार आज 7वां दिन है। 512 अर्घों के माध्यम से आप यहाँ पर पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। संसार में आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास में सब कुछ नहीं है। सब कुछ यदि है तो इस सिद्धालय में, जहाँ पे जाने के लिए तैयारी हम भी कर रहे हैं और आप भी साथ साथ में बढ़ने का प्रयास कर रही हो। वर्तमान पंचम काल में सिद्ध बनना, अरिहंत बनना संभव नहीं है, लेकिन जो सिद्धों ने, अरिहंतों ने मार्ग बताया है उस पर चलना तो संभव है। जो हमारे जीवन में दिनचर्या है, हमारे जीवन में व्यवस्था है, हमारे जीवन में जो सुविधा है, उस पर तो हम लोग चलकर अपने जीवन का पुण्यार्जन कर सकते हैं। आज या हर बार सप्तमी दिन
आप अरिहंतों के, सिद्धों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के गुणों को स्मरण करते हो, साधुओं के अर्घ्य चढ़ाते हो। आपने अर्घ्य चढ़ाते चढ़ाते ना जाने कितने जीवन निकाल दिया, कितना समय आपने अर्घ्य चढ़ाते चढ़ाते व्यतीत कर दिया, लेकिन क्या कभी आपकी अंतरात्मा में अर्घ्य पहुंच पाया? क्या कभी आपके जीवन के अंतस्थल में अर्घ्य पहुंच पाया? एक बार मैंने कहा था कि क्या कभी आपके जीवन में अंतर में अर्घ्य पहुंच पाया? अगले दिन आदमी ने काजू बादाम मुंह में डाल लिया। बोले महाराज जी ने तो कहा था कि अर्घ्य अंदर अंदर जाना चाहिए। अंदर से तात्पर्य था कि अंतरात्मा में जाए, जो अंतरंग की आवाज जब पेट के माध्यम से नहीं, मन के माध्यम से जाए, आपके विचारों के माध्यम से जाए, आपकी क्रियाओं के माध्यम से जाए, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सारी की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं और सारी की सारी सुविधाएं चला करती हैं। सिद्धों की आराधना हम इसलिए नहीं करते कि चावल चढ़ाने से बहुत कुछ होगा, बल्कि सिद्धों की आराधना हम लोग इसलिए करने का प्रयास करते हैं कि जब हम लोग सिद्धों की आराधना करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद, बरसों बाद नहीं तो कभी ना कभी भवों के बाद हमारा नंबर भी सिद्धों की श्रेणी में आ ही जाएगा। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी जब मोक्ष होना ही नहीं है, सिद्ध पद मिलना ही नहीं है, तो ये धर्म क्यों, इतना पुरुषार्थ क्यों? जब मुक्ति मिलना ही नहीं है तो क्यों? बड़ा टिड़क जवाब है, प्रश्न है, और जवाब सीधा देना मुश्किल है। मैंने कहा आपके घर में पानी कैसे आता है? बोले घर में नहीं आता, नल में लाइन लगाकर लेना पड़ रहा है। तो मैंने कहा नल कितने बजे खुलता है? बोले नल 10 बजे खुलता है। मैंने तुम घर से कब निकलते हो? बोले महाराज जी 8 बजे से बाल्टी लगाना पड़ती है, जब जाके 11 बजे नंबर आता है। मैंने कहा तुम तो पागल हो। तो लोग बोले महाराज जी इसको पागल बता रहे, क्या बात है? मैंने कहा तुम तो पागल लगते हो। बोले क्यों? मैंने कहा जब 10 बजे नल आने वाला हो तुम 8 बजे से लाइन में लगे हो। अरे बोले महाराज जी जब नंबर लगाऊंगा जब ही तो मेरा पानी का नंबर आएगा, जब लाइन में लगूंगा जब तो मेरा पानी का नंबर आएगा। तो मैंने उसको कहा भैया यही काम तो हम कर रहे हैं, यही काम तो हम कर रहे हैं कि हम लोग भी लाइन में लग गए और आपको भी लगाने का प्रयास करें, जब नंबर आएगा तो गिनती आ जाएगी। व्यवस्था को समझिए, भावनाओं को समझिए। क्या होगा पता नहीं, कैसे होने वाला है पता नहीं, लेकिन कम से कम भावों को शुभ तो बनाएं, भावों को शुद्ध तो बनाएं, भावों को अच्छी तरह तो व्यतीत करें। आज हमारे मुनि सुखकीर्ति सागर जी महाराज को दीक्षा लेकर 365 दिन, 52 सप्ताह और 12 महीने, 1 साल मतलब पूर्ण हो गया। इन्होंने मेरठ में जन्म लिया और लगभग 2000 से साधु संगति में रहते थे। एक टाइम भोजन करते थे, केशलोच भी समय समय पर किया करते थे। कुछ पारिवारिक समस्याओं के उलझनों के कारण दीक्षा नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही सहयोग बना उनकी दीक्षा भी पिछले साल ग्रीन पार्क में हो गई। और 1 साल से आप सभी देखते हैं अपना अध्ययन करते हैं और जाप माला आदि जो इनकी क्रियाएं हैं उस क्रियाओं को करने का ये प्रयास करते हैं। समय समय पर व्रत उपास को भी करते हैं। मुनि दीक्षा आरिका एलक छुल्लक छुल्ली का दीक्षा कहने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन करने जाओ तो मालूम चलेगा कि कितना कठिन कार्य है। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, इन्हीं में से 1-2 लोग को छोड़ दो जो परिवारजन हैं, उनसे मैं पूछूं क्या आपके कोई परिवार में साधु बना है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? बोले काम की आवाज आती है, बेकाम की नहीं आती। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि पूछा जाए कि आपके परिवारजन में साधु बना है तो 2-3 लोग हाथ उठाएंगे, बाकी पूछेंगे महाराज जी पूछ क्या रहे हो? अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमारे परिवार से साधुओं का भक्त भी कोई है। यदि मैं यहां बैठे लोगों से पूछूं कि आपके परिवार में से कभी ना कभी किसी ना किसी जिन क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्र पर किसी ने किसी भगवान की प्रतिमा विराजमान करी है, तो सब लोग हाथ उठा लेंगे। कहीं ना कहीं प्रतिमा जी विराजमान करी है, अर्थात कहने का तात्पर्य कि प्रतिमा विराजमान करने के लिए आपको धन लगेगा, लेकिन साक्षात जीवंत प्रतिमा बनाने के लिए आपको तन मन धन सब छोड़कर मोक्ष मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा। जब जाकर साधु बन पाता है और साधु जीवन में आदमी प्रवेश कर पाता है। भगवान को विराजमान करना वर्तमान में सरल हो गया,
लेकिन भगवान को भगवान बनाने के लिए अर्थात शूर मंत्र देने के लिए साधुओं को लाना वह बहुत बड़ा कठिन कार्य है। तो जीवन में अब साधु बनने लायक समय रहा नहीं, तो अब क्या करें? तो आप, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप भगवान आदिनाथ नहीं बन सकते, आप पारसनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, मुनिषुनाथ भगवान नहीं बन सकते, महावीर भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आप आचार्य राधी सागर, महावीर कीर्ति महाराज, सन्मति सागर जी, विमल सागर जी, सिद्धांत सागर जी, सौभाग्य सागर नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। महिलाएं गणनी आरिका, विजयमती जी, ज्ञानमती जी, चंद्रमती जी आदि नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम आप सब लोग इनके भगत बनकर इनकी सेवा पूजा तो कर सकते हो। और यदि ये नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी बुरी बात है। यदि आप साधु नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो साधु बन चुके हैं उनके साथ में संयम में उनके व्यवधान ना पहुंचा के उनके साधन बने और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास कर सकते हैं। दीक्षा, दीक्षा कहने को तो मात्र परिवेश बदला और दीक्षा हुआ करती है, लेकिन दीक्षा जितना सुनना आसान है, जितना बोलना आसान है, लेकिन उससे ज्यादा ही दीक्षा को निभाना कठिन है। यदि साधु बनकर रहना सरल होता तो यहां पर साधु ज्यादा होते, ग्रस्त कम होते। लेकिन साधु बनना और बनने के बाद में उनकी व्यवस्थाएं सही रूप से चलती चलाती रहना, ये आज के वर्तमान काल में बहुत बड़ा कठिन समय है। पहले के जमाने में लोग महाराजों के पास में आते थे, पूछते थे महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है, बिहार कहां से हुआ। आज महाराज जी के पास में आते हैं, महाराज जी मेरे परिवार में वो बीमार है, मेरी फैक्ट्री बंद है, मेरा मकान बन रहा है। कोई ये नहीं पूछता है, आप सब तो धर्मात्मा हो, कोई ये नहीं पूछता है कि महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, संग में सब कुशल मंगल हैं, वो तो परिवार की बात करेगा। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए और अपनी बात बताना चालू कर दे तो अपनी बात आप उसको क्या बताओगे? तो वर्तमान की व्यवस्था बदल रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद में भी साधु महाराज स्वस्थता पूर्वक धर्म ध्यान कर रहे हैं और सारा का सारा काम कर रहे हैं। ये पंचम काल में कहना चाहिए कि यदि वर्तमान काल में एक बार जब कहीं पर चर्चा चल रही थी, कोई बता रहा था कि ताजमहल जुए में, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, तो वहां पर कोई विद्वत बैठे थे, उन्होंने कहा कि वर्तमान में यदि कोई दिगंबर मुनि को देख ले तो भी ये कोई अजूबे से कम नहीं है जो 24 घंटे सर्दी गर्मी बरसात में हमेशा अपने दिगंबरत्व को धारण करते हैं। और आप सब लोगों का पुण्य है कि आप सभी लोग अपने आप को कह सकते हो कि हम लोग साधुओं के भक्त हैं, गुरुओं की हम सेवा करने वाले हैं, क्योंकि यह भी कोई हर किसी को कह नहीं सकता, हर किसी को कहलाने का वह होता ही नहीं है। तो यहां पर दीक्षा दिवस समारोह देखिए, आपको तो साधुओं का चाहे जन्म दिवस हो, चाहे दीक्षा दिवस हो, चाहे अक्षरपत्र हो, इससे कोई प्रयोजन हमको तो है ही नहीं। महाराज हो क्या, उनका दीक्षा हो चुका, उनका कल्याण तो हो चुका, लेकिन यह स्मृति इसलिए बताई जाती है कि कम से कम आपके जीवन में छोटे मोटे कोई तो वैराग्य के भाव उत्पन्न हो, आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े से तो भाव परिवर्तित हो, आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मानसिकता आपकी बदले। लेकिन आजकल तो ऐसा मनाया जा रहा है, आए श्रीफल चढ़ाया, उपदेश सुना, शास्त्र भेंट किया, प्रवचन सुना और अन्य सारी बोली आदि जो जो व्यवस्थाएं करा, उसके बाद भोजन पानी किया और गंभीर पामती बोलिए ना सोहा। अब भोजन में सोहा कहां से आएगा, वो तो आहा आता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाहता हूं कि जीवन में दीक्षा लेने वाला तो अपना कल्याण करता ही है, लेकिन उसकी स्मृति में वहां पर सम्मिलित होने वाले लोग अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो बस सोचते ही सोचते जिंदगी हो गई पूरी। बचपन में सोचते थे कि शादी कब हो, और शादी के बाद सोचते थे बच्चे कब हों, और जब बच्चे हो जाते हैं तो सोचते उनकी शादी कब हो, और जब उनकी शादी हो जाती है तो सोचते अब यहां से निकले कैसे। आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में सोचते सोचते पूरा जीवन निकल जाएगा। अस्पताल में है तो घर की चिंता, घर में है तो अस्पताल की चिंता, मकान में है तो दुकान की चिंता, और दुकान में है तो मकान की चिंता। यही सोच 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 कर इंसान का पूरा जीवन नष्ट हो रहा है, पूरा जीवन दी एंड हो जाया करता है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता कि सोचना हमें क्या है, विचार हमें क्या करना है। आज वर्तमान में दिगंबर धर्म का पालन करना, जैन धर्म का पालन करना उतना ही सरल है, उतना ही सरल है जैसे सागर में से पानी निकालना। लेकिन इसके विपरीत दिगंबर धर्म का पालन करना, जैन धर्म का पालन उतना ही कठिन है जैसे सागर में से रत्न निकालना। सरलता भी है और कठिनता भी है।
दुनिया के लिए संत सरल होते हैं, लेकिन अपनी चर्या के लिए, अपने लिए कठिन कार्य करते हैं। तो आज सुप्रसंग है और यहाँ पर विद्युत भी उपस्थित हैं, समाज भी है, शिक्षक महामंडल विधान की आराधना हो रही है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज एक बात कहते थे कि कल्याण सर्व जगत का हो, मैं यही भावना करता हूँ। कल्याण सबका हो, मैं यही कामना करता हूँ, लेकिन कम से कम जो संत बन जाता है उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी भाषा इस तरह से हो कि सामने वाले लोग संत के पास में आए तो उनकी मन की उलझनें समाप्त हो जाएं। मंदिर में आए तो उनके दिमाग की जो ग्रंथियाँ चल रही हैं वह सब ग्रंथ पढ़ने के बाद समाप्त हो जाएं। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि मुनि महाराज का आज दीक्षा दिवस समारोह है। आप उनको किताब दे रहे हैं, माला देंगे, डायरी पेन देंगे, ये सब तो ठीक है। आपको एक भाव नभाना चाहिए कि इनके तो ठीक है, हमारे जितने भी दिगंबर संत हैं, जितने भी जैन संत हैं, सभी का रत्नत्रय कुशल रहे, सबकी चर्या बिल्कुल आकुलता रहित हो और सभी स्वस्थता पूर्वक अपना धर्म ध्यान करें। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।